हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों, ये हमारे कोर्स का जो हम रियल सॉफ्टवेयर बेस पे काम कर रहे हैं या उसका कोर्स बना रहे हैं, तो उसका ये ट्यूटोरियल्स नंबर 3 है, जिसके अंदर हम एक और नया मेथड सीखेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग का, और आपको भी बताएंगे कि जो ये मेथड है कैसे काम करता है, इससे हम कैसे सॉफ्टवेयर को करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कोर्स आने वाला है, इसके अंदर आपको जितने भी सॉफ्टवेयर मिलने वाले हैं वो रियल मेथड पे और जो एडवांस मेथड है उस पे मिलने वाले हैं। और यहाँ पे जितने भी जो सॉफ्टवेयर है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो मॉडर्न मेथड है जिस पे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसके हिसाब से करके बताए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टाइम खराब ना करते हुए। तो यहाँ पे मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सिक्योर अनइंस्टॉलर। ठीक है, इसका नाम है सिक्योर अनइंस्टॉलर। ये एक सॉफ्टवेयर है जो काम क्या करता है कि हमारे पीसी में जो भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर है, जो भी हम अपनी इच्छा से सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, वो इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, एक अच्छा टूल है। तो दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का जो नेम है वो है सिक्योर अनइंस्टॉलर। ये जो जैसे कि एक हम क्या करते हैं कि विंडोज की सेटिंग में जाके किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हैं, तो ये क्या काम करता है कि ये किसी भी सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट ये अनइंस्टॉल कर देता है। ठीक है, अपने अंदर से ही अनइंस्टॉल कर देता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये थोड़ा सा महंगा सॉफ्टवेयर है, इसको परचेज करना पड़ता है, तभी इसके सारे जो काम है या सारे जो फीचर्स है वो वर्किंग होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन यहाँ पे करेक्टर लोग हैं, रिवर्स इंजीनियर है, तो यहाँ पे हम इसको क्रैक करेंगे, परचेज नहीं करेंगे। तो इसमें बहुत सारे फंक्शन है जो काम नहीं करते। अब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर काम क्या करता है कि हमारे जितने भी जो ये सॉफ्टवेयर है, या अब हम इसको अगर सेटिंग में से जाके किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हैं तो सॉफ्टवेयर तो अनइंस्टॉल हो जाता है, लेकिन उसमें जो उसकी रजिस्ट्री वैल्यू है वो उसके रजिस्ट्री के अंदर जैसी थी वैसी सेव रह जाती है। तो इस चीज को रजिस्ट्री के अंदर जो वैल्यू उसी को डिलीट करने के लिए बहुत से लोग सॉफ्टवेयर जो अनइंस्टॉलर है उनको डाउनलोड करते हैं और उनको यूज लेते हैं। तो वो कैसे यूज लेते हैं और कैसे इसका काम इसको यूज लेते हैं वो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे हम उसका पता नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो होगी सॉफ्टवेयर की बात कि सॉफ्टवेयर क्या काम आता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम अगर अबाउट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लाइसेंस अनरजिस्टर्ड। ठीक है, लाइसेंस अनरजिस्टर्ड, और इसका वर्जन अभी लेटेस्ट वर्जन है 3.0। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। अगर हम इस टूल का यूज करेंगे तो हमें बार बार एक ही मैसेज होगा कि भाई आप सॉफ्टवेयर को परचेज कीजिए, तभी इसके सारे फीचर्स काम करना स्टार्ट करेंगे, वरना ये ट्रायल वर्जन है, ये काम नहीं करेगा। और उसके बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पर हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीरियल की मांग रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ भी सीरियल की डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमें क्या मैसेज दे रहा है कि इनवैलिड लाइसेंस आईडी और पासवर्ड इंटर्ड, जो आपने पासवर्ड इंटर्ड किए है वो इनवैलिड है। सॉफ्टवेयर को परचेज करो, और जो भी डेवलपर लोग है जो इसका मालिक है, अगर वो आपको पासवर्ड या की देता है उसके बाद में इसको आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को क्रैक करेंगे। वो कैसे करेंगे वो चीज यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये तो होगा सॉफ्टवेयर का काम। और दोस्तों, आज हम जो मेथड नंबर 2 है वो सीखने वाले हैं एएल मेथड। ठीक है, एएल ईएक्स रजिस्टर, जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है उसका छोटा पार्ट है जो 8 बिट का होता है एएल। ठीक है, और उसकी वैल्यू को चेंज करके हम सॉफ्टवेयर को परमानेंट क्रैक करने वाले हैं। अब ये तो सॉफ्टवेयर की बात हो गई, मेथड की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद में इस सॉफ्टवेयर को हम चेक करेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रोटेक्शन तो नहीं है, ये कौन सी लैंग्वेज में बनाया गया है, ये डिबगर में लोड होगा या डिकम्पाइलर में लोड होगा। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे अपन, और यहाँ पे इसकी फाइल लोकेशन में जाएंगे जहाँ पे यह इंस्टॉल हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योर अनइंस्टॉलर है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जो भी हमारे पास पैकर एंड डिटेक्टर है उनके अंदर। अब दोस्तों, पैकर एंड डिटेक्टर क्या चीज होती है वो चीज आप जानने के लिए मेरे जो बाकी कोर्स है वो आप बाय करो, उनको देखो, तभी आप ये एडवांस लेवल का कोर्स
सीख सकते हो, या एडवांस लेवल कोर्स, जो एडवांस लेवल का कोर्स है वो आपके समझ में आ सकता है। अब यहाँ पे बताया है कि बॉल एंड डेल्फी है, यहाँ पे इसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। नॉट पैक्ड कहने का मतलब है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर पैक्ड नहीं है, किसी भी सॉफ्टवेयर से या किसी भी प्रोटेक्शन से ये प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। अब इसको क्रैक करेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज वो बता रहा है कि बॉल एंड डेल्फी इसकी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी डिबगर में लोड होगा, किसी डिबगर के द्वारा क्रैक होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको क्रैक करेंगे सिंपली। तो सिक्योर अनइंस्टॉलर है, इसकी जो मेन फाइल इसको हम XDBG के अंदर लोड कर देते हैं। ये बोल रहा है कि आप रन एज एडमिन से इसको स्टार्ट करो, तो इसको हम रीस्टार्ट कर देते हैं वापस, ताकि हमारे जितने भी जो फंक्शन है वो काम करने लग जाए XDBG के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन सॉफ्टवेयर है वो डिबगर के अंदर लोड हो गया है। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें इस सॉफ्टवेयर को हमें सिंपली रन करना है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को सिंपली हमें रन करना है। तो यहाँ पे मैं रन बटन पर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर पॉज हो गया। तो हमें एक बार और रन करना है इसको। तो जैसे हम एक बार और रन करते हैं तो सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो गया, और ओपन होने के बाद में अभी ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर रनिंग मोड में, तो इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी ब्रेक पॉइंट ही है तो इस ब्रेक पॉइंट को हमेशा यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से ब्रेक पॉइंट को डिलीट कर दो। उसके बाद वापस सॉफ्टवेयर के अंदर आओ, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करो। ठीक है, रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आप अपने अनुसार टैग सेल के डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, और यहाँ से इसको ओके करो। अब यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, तो इसको यहाँ पे इतना करके छोड़ दो, और वापस डिबगर के अंदर आओ, और यहाँ पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च फॉर, इसके अंदर जो करंट रीजन है, करंट रीजन का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर अभी जो करंट आपके रैम के अंदर, जो आपके प्रोसेसर है या जो सीपीयू के अंदर लोड किया गया है, उसके अंदर जितने भी स्ट्रिंग यूज की है वो ही आप देख सकते हो। तो इसके लिए आप करंट रीजन का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे करंट रीजन के अंदर जाएंगे हम, और यहाँ पे जाएंगे स्ट्रिंग रेफरेंस, इस पे क्लिक करेंगे। अब सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग वगैरह यूज की हुई है, जो अभी करंट के अंदर सॉफ्टवेयर लोड है सीपीयू के अंदर, वो चीज यहाँ पे हमें दिखाई देगा या शो करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें करना क्या है कि हमें कुछ ऐसा फाइंड करना है जो सॉफ्टवेयर के अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मिनिमाइज करते तो यहाँ पे देखो इनवैलिड लाइसेंस आईडी, तो ये शो हो रहा है। तो इसी को हम चेक करेंगे, इसी को हम फाइंड करेंगे। तो इनवैलिड लाइसेंस आईडी, देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पे अगर इनवैलिड दिखाई दे रहा है तो थैंक यू फॉर रजिस्टर्ड, थैंक यू फॉर परचेज, ऐसा कुछ भी होने वाला है या कुछ भी है तो वो भी सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन सिंपली करते थे थैंक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थैंक यू योर परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक गुड बॉय का मैसेज, एक बैड बॉय का मैसेज है। अगर सॉफ्टवेयर हमने खरीदा है तो हमें गुड बॉय का मैसेज मिलेगा, और अगर हमने सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा तो हमें हमेशा बैड बॉय का मैसेज मिलेगा। अब थैंक यू फॉर योर परचेज लिए अब थैंक यू बोल रहा है, तो इसका मतलब हमने सॉफ्टवेयर बाय किया है या क्रैक किया है। तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम डायरेक्ट सीपीयू के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखो इनवैलिड लाइसेंस आईडी और परचेज इंटर्ड। ठीक है, और यहाँ पे थैंक यू फॉर योर परचेज, अगर हम वेरोंग सील की डालते हैं तो यहाँ पे हमें ये मैसेज शो होता है, और अगर हम राइट सील की डालते हैं तो हमें ये मैसेज शो होता है। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, और ऊपर चलने के बाद यहाँ पर वो रजिस्टर्ड। ठीक है, ये रजिस्टर्ड बता रहा है। अब ये रजिस्टर्ड एक स्ट्रिंग है, और ये कब आएगी, जब आप सॉफ्टवेयर को पूरा करेक्ट कर लोगे उसके लिए रजिस्टर्ड आ सकता है, या फिर दूसरा आप सॉफ्टवेयर को बाय करो या परचेज करो तब आप रजिस्टर्ड ला सकते हो अपने सॉफ्टवेयर पे। तो यहाँ पे अब हमें करना क्या है कि इसका जो मेन रूटीन पॉइंट है उस पर ब्रेक पॉइंट लगाते, और फिर देखते कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर है कि नहीं। तो रूटीन पॉइंट क्या होता है? रूटीन पॉइंट दोस्तों हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग रूटीन पॉइंट होता है। जैसे कि हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर के लिए हम मेन्यू अलग बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलग बनाते हैं, और ओपनिंग फॉर्म अलग बनाते हैं। अगर उसके अंदर फीचर्स है तो उसका एक अलग फॉर्म ओपन होता है। तो जो फॉर्म हम बनाते हैं या जो फॉर्म ओपन होता है उसका जो एंट्री पॉइंट होता है वो इसका रूटीन पॉइंट होता है। तो यहाँ पर वो पुश EBX, ठीक है, पुश EBP, ठीक है, पुश EBP ये इसका रूटीन पॉइंट है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो अपना सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर के अंदर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो यहाँ से स्टार्ट होता है।
तो यहाँ पे पुश ईबीपी हमने यूज किया। अब सॉफ्टवेयर हम सिंपली रन करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो ये ब्रेक पॉइंट है इसको ये टच करेगा। अभी ये यहाँ पे ये रेड है, तो हम सॉफ्टवेयर के अंदर चलते हैं और यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे देखो अबाउट पे क्लिक करेंगे। देखो जैसे अबाउट पे क्लिक किया तो इसने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट को टच किया, ये यहाँ से व्हाइट हो गया। कहने का मतलब है कि हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वापस डिबगर के अंदर आएंगे। डिबगर के अंदर आने के बाद में देखो यहाँ पे स्टेप ओवर है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टेप ओवर मतलब स्टेप बाय स्टेप हम नीचे चलते जाएंगे प्रोग्राम को रन करते करते, ठीक है। और स्टेप इनटू का मतलब है कि अगर हमें किसी कॉलिंग फंक्शन के अंदर जाना है कि कॉलिंग के अंदर क्या फंक्शन यूज हो रहा है, क्या फंक्शन यूज किया गया है, तो उसके लिए हम स्टेप इनटू का उपयोग करेंगे। लेकिन हमें एक स्टेप नीचे जाना है तो इसके लिए हम स्टेप ओवर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टेप ओवर का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टेप, अब यहाँ पे वो XOR EX। अब यहाँ पे EX क्यों बता रहा है, इसका मतलब ये है कि देखो EX रजिस्टर होता है वो आपका 32 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है। और उसमें EX रजिस्टर आपका इनपुट और आउटपुट वैल्यू को बताता है। अगर आपने शेयर की डाली है इनपुट में तो सबसे पहले जहाँ पर भी रियल शेयर की पड़ी है जिस रजिस्टर के अंदर स्टोर है उसके पास जाएगा, कंपेयर करेगा। और कंपेयर करने के बाद में दोनों शेयर की अगर कंपेयर करेगा, अगर गलत हुआ तो ये हमें वापस आकर आउटपुट देगा कि भाई आपने जो शेयर की डाली है वो वे रॉन्ग है। ये काम करता है आपका EX रजिस्टर। और इसी को ही हमें पागल बनाना है, इसी की वैल्यू को हमें चेंज करना है, वो करेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम और नीचे चलते हैं, अब देखो यहाँ पे मूव EX और EBX, ठीक है। यहाँ पे हम मूव की वैल्यू उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखो मूव EX EBX। अब इसका मतलब आप समझिए, ठीक है। मूव का मतलब है कि जैसे कि आप एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करते हो या मूव करते हो या कट करते हो। तो आप कट करते हो तो क्या करते हो, एक फोल्डर से फाइल को कंट्रोल सी या कंट्रोल X से कट करते हो और उसके बाद में उसको पेस्ट करते हो, किसी दूसरे फोल्डर में कॉपी करते हो। इसी तरह मूव है, मूव का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वैल्यू को ले जाना या स्टोर करवाना, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर वैल्यू को डालना निकालना, ये सारा काम करता है आपका मूव। अब यहाँ पे वो EX रजिस्टर मैंने बताया था कि ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर है जो इनपुट और आउटपुट को बताता है। अब देखो यहाँ पे EX रजिस्टर काम क्या कर रहा है वो चीज यहाँ पे सुनिए आप। हमने सीरियल की डाली, सीरियल की डालने के बाद उसने बताया कि आपकी जो सीरियल की वो इनवैलिड है। ये बात किसके अंदर स्टोर होगी, ये बात होगी आपके एक्यूमुलेटर या EX रजिस्टर के अंदर स्टोर होगी। EX रजिस्टर क्या करेगा, वही फेक सीरियल की लेके जाएगा जहां पर रजिस्ट्रेशन की स्टोर है, जिस रजिस्टर के अंदर स्टोर है उसके अंदर। अब यहाँ पर देखो EX का आगे देखो EBX है, देखो ये रहा EBX एक बेस पॉइंट रजिस्टर है जिसके अंदर आपकी जो रियल सेल की है वो स्टोर है। तो ये EX इसके पास जाएगा और बोलेगा कि भाई यहाँ पे कंपेयर कर, अगर तेरे पास जो मैं सेल की लेके आया हूँ वो क्या तेरे पास जो सेल की है उसके बराबर है या सेम टू सेम सेल की है। तो यहाँ पे कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद में रिजल्ट आएगा कि यहाँ पे सीरियल की आपकी वेरोंग है। तो ये बताएगा EBX बताएगा आपके जो EX रजिस्टर है उसको, और EX रजिस्टर हमें वापस आके बताएगा कि भाई आपने जो सीरियल की डाली है वो वेरोंग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फंक्शन काम करा कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। इस कॉलिंग फंक्शन अंदर जाएंगे हम क्योंकि हमारा मेन काम यही है, टेस्ट AL, ठीक है। अगर यहाँ पे AL के L की वैल्यू इक्वल होगी तो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर रजिस्टर हो सकता है। अब देखो यहाँ पे जो EX रजिस्टर की वैल्यू है वो यहाँ पे देखो इस रजिस्टर पार्ट के अंदर देखो EX रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। इसी वैल्यू को हमें 0 ना करके हमें 1 करना है, तब हमारा सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन होगा। तो हम एक स्टेप नीचे चलते हैं, ठीक है, और इस कॉलिंग फंक्शन के अंदर हम जाते हैं। तो इसके लिए हम स्टेप इनटू का उपयोग करेंगे। स्टेप इनटू का उपयोग करेंगे तो वापस हम एक नया फॉर्म के अंदर आ गए क्योंकि यहाँ पर देखो इसका रूटीन पॉइंट ये रहा, ठीक है, इसका रूटीन पॉइंट ये रहा। हम वापस नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर तो हमने मूव की बात कर रहे थे, तो हमें उस मूव की वैल्यू को चेंज करना। अब यहाँ पे देखना कि मूव यहाँ पे मूव EX और EBX कंपेयर कर रहा है, लेकिन हमें कंपेयर हमें जो लाइट एंड के अंदर जो मूव EX EBX है उसको मॉडिफाई करना है क्योंकि हमें रिटर्न वैल्यू देगा। ये समझ रहे हो आप मेरी बात, यहाँ पे आपको रिटर्न वैल्यू देगा
और रिटर्न वैल्यू से पहले एक क्या मैसेज देगा कि आपने जो रियल सेल की डाली वो इनवैलिड है, वो चीज़ यहाँ पे देखा। तो उस चीज़ को हमें यहाँ पे मॉडिफाई करना है। वो कैसे करेंगे वो चीज़ यहाँ पे अपन लोगों को देखना है। तो यहाँ पे देखो हमें मूव वैल्यू मिल गई क्या, देखो ये रहा रिटर्न, ठीक है। अब रिटर्न हमें क्या करेगा कि आपने जो रियल सेल की डाली वो इनवैलिड है, तो यहाँ पे उसके ऊपर देखो ठीक है मूव है, ठीक है। इस मूव के वैल्यू को ही चेंज करेंगे। अब मूव क्या काम करता है, EX EBX क्या है वो आपको मैंने भाई बता दिया। अब देखो यहाँ पे जो EX रजिस्टर है वो आपका 32 बिट का रजिस्टर है, और यहाँ पे अपन 8 बिट के रजिस्टर का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे AL एक्यूमुलेटर लो। ये EX रजिस्टर का छोटा पार्ट है जो 8 बिट पे वर्क करता है, ठीक है। AL की वैल्यू हमने कर दी 1, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर देखो पेज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल का पेज बनाएंगे। तो यहाँ पे पेज फाइल पे क्लिक करते हैं। अब ये बोलेगा कि सेव कहाँ पे करना है, तो सेव हमें उसी फोल्डर के अंदर करना है जहाँ पे हम हमारा सॉफ्टवेयर है। सिक्योर, और यहाँ पे कर देते -p, p का मतलब पेज, और यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे अप्लाई हो गया पेज। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और अपन ने जो पेज बनाया उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे सिक्योर पेज .txt इसको यहाँ से ओपन करते हैं कि ये वर्किंग है कि नहीं। वाओ, देखिए दोस्तों ये सब आपके सामने हो रहा है। इस तरह से आप भी एक प्रोफेशनल क्रैकर बन सकते हो, एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे देखो हम अबाउट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखो लाइसेंस रजिस्ट्रेड, इस तरह से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को लाइफ टाइम तक क्रैक कर सकते हैं, लाइफ टाइम तक रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इसको ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। कोर्स बाय करने से नहीं होता है, कोर्स बाय करके उसको देखने से भी होता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।